माह मुहर्रम के ताल्लुक़ से कुछ बातें रखने की जो मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं माह मुहर्रम ये हिजरी सन जो कैलेंडर होता है उसका फर्स्ट मंथ काउंट होता है और ये हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फजीलत में ही बात बयान की कि रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़ा इसका है और इसकी 10 तारीख का रोज़ा 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा है। तो अगर देखा जाए तो कुल मुकम्मिल तौर से मैंने सारी फ़ज़ाइल इसके अंदर इस एक जुमले के अंदर रख दी कि जो मुहर्रम की फजीलत है। लेकिन मुहर्रम के ताल्लुक़ से जैसा कि हम तमाम लोग जानते हैं कि लोग इफ़रात व तफरीत के शिकार हैं। मतलब नित नई बातें, अजीब व गरीब किस्म के रसूमात, अजीब व गरीब किस्म के अकायद, अजीब व गरीब किस्म के मामलात और आमाल जैसे ये महीना आता है नज़र आना शुरू हो जाता है। बहरहाल जदीदियत ने तो हम देखते हैं कि कुफ्र की, शिर्क की और बिदत की कबर तोड़ के रख दी। मॉडर्निज्म ने याद रखी है। पहले तो ये हाल था जब हम लोग छोटे थे, मुझे अच्छे से याद है कि जब मुहर्रम का महीना आ जाता था तो मुहर्रम और सफ़र ये 2 महीनों में कोई खुशी नहीं मनाई जाती थी, कोई रसूमात नहीं मनाए जाते थे। तो जितने फंक्शन हॉल्स वगैरह होते थे सब मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए चले जाते थे। उनके लिए यही छुट्टी के दिन होते थे, क्योंकि मुसलमान इन 2 महीनों में खुशियाँ नहीं मनाते, उनको पता है, तो लिहाजा वो मेंटेनेंस रिपेयर होते थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसा इल्मी शऊर भी लोगों में आ रहा है और फिर जदीद दौर ही ऐसा, याद रखिए कि सब हर चीज़ के लिए इंतज़ार नहीं किया जा सकता है। जो सही बात है लोग अल्हम्दुलिल्लाह उसको ले रहे हैं, उस पर अमल कर रहे हैं, तो लिहाजा बहुत सारे ये किस्म के रसूमात तो अब खत्म हो गया। याद रखिए, वरना बिल्कुल ये बात बिल्कुल तय थी कि एक मखसूस रंग के कपड़े, एक मखसूस किस्म का चेहरा बना लेना, उसके बाद मखसूस किस्म के अमाल जो तकरीबन सब के सब शौक से, गम से, खुशी के खिलाफ जो चीज़ें होती याद रखिए वो सब की जाती थी। याद रखिए, और हमने तो अपने बचपन में इस महीने को गम का महीना ही सुना और रोने धोने का महीना सुना, मातम का महीना सुना, और उसके पीछे एक वाक़या याद रखिए, उस वाक़े की हकीकत है। लेकिन सवाल ये कि शरीयत में इस महीने की क्या हकीकत है। याद रखिए, ये बात आप लोग जान लें और हम लोग समझ लें कि जब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया तब से अल्लाह के नज़दीक महीनों की गिनती 12 है। याद रखिए, और उसमें 4 हुर्मत वाले हैं। और 4 हुर्मत वाले महीने कौन से हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बयान कर दिया? 3 एक के बाद एक आते हैं, ज़िलक़दा, ज़िलहिज्जा और मुहर्रम, और एक रजब। याद रखिए, तो ये 4 हुर्मत वाले हैं। तो ये आज से नहीं है, जब से ज़मीन और आसमान पैदा हुए तब से ये हुर्मत वाले महीने 4 हैं और अल्लाह के नज़दीक महीनों की गिनती 12 है। याद रखिए, जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की, इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाहि, कि अल्लाह ताला फरमाता है महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक किताब जो है किताबुल्लाह में 12 है, इसी दिन से जब से आसमान और ज़मीन को इसने पैदा किया, और इस पे 4 महीने हुर्मत वाले हैं। तो तुम इन महीनों में जो है अपने ऊपर जो है जुल्म ना करना। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात को बयान कर दिया कि अल्लाह के नज़दीक जो हुर्मत वाले महीने 4 हैं और महीनों की गिनती 12 है। कब से? आज से नहीं, किसी वाक़े की वजह से नहीं, किसी एक अकरन से घटना की वजह से नहीं, किसी खुशी और गम के वाक़े की वजह से नहीं, जब से आसमान और ज़मीन बने तब से मुहर्रम हुर्मत वाला है, तब से ही। और इसके अलावा और 3 महीने याद रखिए, 3 तो एक साथ आते हैं आप जानते हैं, तो ये हुर्मत वाला है। तो किसी वाक़े ने, किसी घटना ने या किसी चीज़ ने इसको हुर्मत वाला नहीं करार दिया, ये पहले से हुर्मत वाला है। अब क़यामत तक होने वाले कोई भी वाक़या इस महीने को अच्छा या बुरा नहीं कर सकते। याद रखिए, इस महीने को गम और खुशी का नहीं कर सकते, इसकी हुर्मत बाकी रहेंगी, इसकी हुर्मत को हमेशा बाकी रखना। याद रखिए, और जो इसके फ़ज़ाइल शरीयत ने बता दी वो फ़ज़ाइल मौजूद है। याद रखिए, और उसी को हमको समझना, उस पर अमल करना है। लेकिन हमारे पास याद रखिए शरीयत की बताए हुए फ़ज़ाइल तो बहुत कम है। याद रखिए, जब भी ये महीना आता है कुछ चंद वाक़यात लोग सुनाते हैं। अच्छा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी क्या वाक़े की वजह से सब चीज़ें हुई वो भी नहीं बताया जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के बाद याद रखिए आपके नवासे की जो शहादत है, यकीनन ये गम की बात है, यकीनन इस बात में हम खुश नहीं है, यकीनन हमें इसका गम है। याद रखें, यकीनन इस चीज़ को हम बुरा मानते हैं, ठीक है, कि आले रसूल के साथ ऐसा कुछ हो। लेकिन उस वजह से मुकम्मिल तौर से महीने को आप डिनोट कर दे, उसको हुर्मत वाला करार दे कि भाई उस वाक़े से महीने की हुर्मत है, उस वाक़े की वजह से अब सारा क़यामत तक उम्मत मुस्लिमा इसमें गम मनाते रहेंगी। याद रखिए ऐसा नहीं है। जब शरीयत मुकम्मिल हुई थी इस महीना हुर्मत वाला था, और इसके अंदर जो एक खास तारीख है 10, वो तो खुशी की वजह से रोज़ा रखा गया। याद रखिए, गम की वजह से नहीं। वो क्या है इंशाअल्लाह हम देखेंगे। याद रखिए, लिहाजा इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अब आइए पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं तारीख़ी एतबार से कि इस महीने को पहला महीना क्यों करार दिया गया, वहाँ से शुरू करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ये सवालात भी करते हैं, क्या इस महीने के इब्तिदा में हम लोग सोशल मीडिया पे एक दूसरे को ग्रीटिंग्स भेजें कि मुबारक हो, इस्लामी साल, नया साल मुबारक हो। तो याद रखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यहाँ से साल शुरू नहीं होता था। महीनों की गिनती 12 थी और 12 थे, चेन में थे, एक के बाद एक 12 महीने चलते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद रिवायतों में जो बात आती है कि अकाउंटिंग के कुछ इशूज़ आने लगे और लोगों ने अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब से कहा कि अकाउंटिंग के इशूज़ आ रहे हैं,
तो कोई एक महीने से स्टार्ट लेना पड़ेंगे हमको, मतलब किसी एक महीने को शुरुआत मानना पड़ेंगी, वरना महीने तो पूरे 12 थे और सर्कल में थे, एक के बाद एक आ रहे थे। हम किस महीने को शुरुआत माने ताकि फिर हम ये कहे कि इसके बाद लेट है, इसके बाद ताखीर हो जा रही है, इसके बाद तुमको ये करना है, कुछ ना कुछ स्टार्ट होना चाहिए ना। जैसे हमारे पास अकाउंट्स होता है, तो इंडिया के अंदर मुसलमान रमजान के हिसाब से अकाउंट्स अपने सबमिट करते थे गवर्नमेंट को, और नॉन मुस्लिम जो है वो दिवाली के एतबार से करते थे। गवर्नमेंट ने जो है एक एक्ट पास किया, कहा कि नहीं अकाउंटिंग और 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च रहेगा हर चीज का। 1 अप्रैल से शुरू होंगे आपके और 31 मार्च को खत्म होगा, उसके बाद आपने टैक्स पे करेंगे, फला करेंगे, फिक्स कर दिया। तो हज़रत उमर के जमाने में मसला आया कि साल की शुरुआत कैसे काउंट करें जिससे हम कहे कि अब ताखीर हो गई, अब लेट हो गया, अब ये सही नहीं है ना, स्टार्ट होना चाहिए कुछ। तो कहा बात तो ठीक है। हज़रत उमर ने एक मीटिंग बुलाई, उसमें सहाबा में आए, और सहाबा जब आए तो हज़रत उमर ने पेश किया कि मसला अकाउंट्स का आ रहा है, तो कोई एक महीने को हमको इब्तिदा स्टार्ट लेना पड़ेंगी। तो कहा अच्छा ठीक है, तो फिर हम मुहर्रम से करते हैं। और अक्सर लोगों ने, जो तारीख लिखने वालों ने ये लिखा, इस महीने को जो ये तय किया गया उसकी एक अहम वजह, कहीं और वजह हो सकती है याद रखिए, एक अहम वजह ये थी कि अल्लाह के रसूल ने हिजरत का मंसूबा इस महीने बनाना शुरू किया था, स्टार्ट किया था। हिजरत की नहीं थी, लेकिन अभी याद रखिए हिजरत करके जब आप पहुंचे तो 8 रबीउल अव्वल थी, याद रखिए मदीना में। तो आपने स्टार्ट किया और 10 से 12 दिन में आप पहुंचे थे, याद रखिए। 3 दिन गारे सौर में रहते, 8 दिन उसके बाद और चले थे या 10 दिन, उस एतबार से ले तो ये 10 से ज्यादा दिन थे, याद रखिए। तो गोया स्टार्ट आपने जो है सफर के आखिरी उसमें की थी, और रबीउल अव्वल के अंदर 8 को आप वहां मदीने में पहुंच गए थे, याद रखिए। लेकिन स्टार्ट मंसूबा कब शुरू किया था? मुहर्रम के अंदर। तो उमर ने या किसी और ने ये तजवीज पेश की कि मुहर्रम से फर्स्ट कर लेते, क्योंकि मंसूबा शुरू होता ना हिजरत का, हिजरी साल, तो हम इसको क्या करते, फर्स्ट काउंट कर लेते हैं। और सारे सहाबा ने हाँ कह दिया, किसी ने इख्तिलाफ नहीं किया, लिहाजा इस पर इजमा हो गया एक तरह से कि इसको फर्स्ट मंथ हज़रत उमर के जमाने से डिक्लेयर हो गया। तो अब आप जो लोग पूछ रहे हैं क्या इसके ग्रीटिंग्स, इसकी मुबारकबाद देना चाहिए, तो ये कभी फर्स्ट मंथ था ही नहीं, ये तो जरूरत की वजह से इसको फर्स्ट मंथ डिक्लेयर कर दिया गया, याद रखिए। अब ये फर्स्ट ही रहेंगे, याद रखिए। सहाबा ने चूंकि ये हो गया मामला तय, खुलफा राशिदीन ने कर दिया, हो गया खलीफा, तो बहरहाल तो ये फर्स्ट मंथ इस तरह से बना, याद रखिए। अब यहाँ से आप चेंज शुरू होती, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, और ये पूरा सिस्टम 12 मंथ का हो गया, याद रखिए। लेकिन ये भी एक बड़ा मसला है हमारे पास, चूंकि उमूमन इन तारीखों से या इस्लामी तारीख से आजकल कुछ भी नहीं होता, याद रखिए, ठीक है। लिहाजा ये बड़ा मसला है कि कौन सा महीना चलता है। हमारे पास तो एक ही जरिया है, हमारे शहर के अंदर तो एक मखसूस उर्दू अखबार हमको जाके देखना पड़ता है, उसके बगैर तारीख आपको नहीं पता चलेगी, क्योंकि ऐप्स भी आपके जो एडजस्ट करना पड़ता है हर बार, जो कि 29 का महीना होता है, कभी 30 का होता है, तो बड़ा मसला है, याद रखिए। बहरहाल चलिए, तो ये महीने तय हुए और मुहर्रम इस तरह से पहला महीना इस्लामी कैलेंडर का बन गया, याद रखिए, ठीक। अब इस्लामी कैलेंडर का जब पहला महीना ये बन गया, याद रखिए, तो इसके अंदर एक 10 तारीख आती है, याद रखिए। उस 10 तारीख को उमूमी तौर से वापस गम का दिन मनाया जाता है। वैसे तो पूरे मुहर्रम को और मुहर्रम के बाद के और 10 दिन गम के लोग मनाते सफर तक, लेकिन बहरहाल इस्लामी कैलेंडर में या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस महीने के अंदर या इस दिन की क्या खुसूसियत थी और क्या हुआ था, बस वो मुख्तसर रखता हूँ, बाद में और डिटेल में हम देखेंगे इंशाल्लाह, इस मौका रहा तो अगले जुमा। तो याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफात हुई तो ये तारीख खुशी के लिए मनाएंगी 10, ये बात याद रख लीजिए। मैंने पहले बात कह दी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासे की जो शहादत हुई, हमको उसका गम है, याद रखिए, वो चीज सही नहीं थी, हम खुद कह रहे हैं। लेकिन जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई तो ये दिन खुशी वाला था। कैसे था? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में, मुशरिकीन मक्का भी इस दिन की हुर्मत रखते थे और इसमें रोजा वगैरह रखते थे। वो क्यों करते थे? शायद यहूद को उन्होंने देखा था या नसारा को उन्होंने देखा था, तो उस वजह से शायद वो उसकी हुर्मत रखते थे। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए, याद रख, मदीने में आने के बाद आपने देखा कि जो ये यहूद भी रोजा रखते हैं, नसारा भी रोजा रखते हैं, क्रिश्चियन से ज्यूज जो है वो भी से फास्टिंग करते हैं। तो आपने दरियाफ्त किया ये क्यों करते हैं ऐसा? तो बताया गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन जो है मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है फिरौन से नजात दी थी, तो लिहाजा यहूद और नसारा इसको ईद का दिन मनाते हैं। उनकी औरतें नए नए जेवरात पहनती थी, नए कपड़े पहनती थी और उसकी खुशी मनाते अल्लाह ने नाज़िल थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मूसा पर यहूदियों ज़्यादा तो हक हमारा है, लिहाजा हम भी रोजा रखेंगे। समझ गए आप बात को? तो यहूद क्यों मना रहे थे उस दिन को? खुशी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे का हुक्म क्यों दिया? ताकि एक खुशी जो हमसे पहले मुसलमानों को मिली थी, हम उस खुशी के अंदर शामिल हो। इससे पता चलता है कि मुसलमान की उखुवत, भाईचारा बहुत स्ट्रॉन्ग है। याद रखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम को कामयाबी कब मिली थी? नजात मिली थी। यहूदी मना रहे थे, अल्लाह के रसूल जब पता चला कहा कि मूसा पर हमारा उनसे ज्यादा है, हम मनाएंगे इसको, मतलब हम भी वो शुक्राना अदा करेंगे। क्या शुक्राना? कि अल्लाह ने बनी इसराइल को नजात दी थी फिरौन के जुल्म और सितम से, और मूसा अलैहिस्सलाम लेकर उनको निकल गए थे वहां से। समझ में आ गई बात? तो ये वजह थी। इसके साथ एक और रिवायत में अल्फाज आते हैं, जब आखिरी वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहा कि अगर मैं हयात रहा
तो मैं यहूदियों की मुखालिफत में एक नहीं 2 रोजे रखूंगा, ताकि उनकी मुखालिफत भी हो जाए। चूंकि यहूदी खुश हो गए थे फिर, अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारे ऐसा करे, तो आपने कहा मैं इनकी मुखालिफत में 2 रखूंगा, 9 का रोजा इंशाअल्लाह रखूंगा। और एक रिवायत के अंदर ये अल्फाज के 10 के भी 11 की भी अल्फाज है, अगर 9-10 ना हो सके तो 10-11। बहरहाल ये रोजा वगैरह इंशाअल्लाह हम अगले जुमा देखेंगे, इसका और भी तफसीलात आएंगी। तो बहरहाल ये बात तो बेसिकली समझ में आ गई। अब आइए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस महीने के ताल्लुक से, जो हुर्मत वाला महीना और 4 हुर्मत वाले महीनों में से एक है, या कैलेंडर के एतबार से पहला हुर्मत वाला महीना है। ये पहला आता है, दूसरा रजब आता है, फिर जिलहिज्जा आता है, और माफ करना जिलकदा आता है और जिलहिज्जा आता है। लेकिन अगर एक साथ में देखे तो ये 3 महीने एक साथ एक के बाद एक आते, याद रखिए। और मुशरिकीन मक्का चूंकि 3 महीने इनका अक्सर या उसके अतराफ के कबाइल जो है लूटमार करके अपनी इनकम करते थे, तो ये लोग क्या करते थे, मुहर्रम के महीने को सरकाते रहते थे। क्योंकि 3 महीने एक साथ अपने इस काम से रुकना, तिजारत मतलब उनका जो रोजी रोटी इसी चल लूटमार कैसे करेंगे, तो वो क्या करते थे, ऐलान कर देते थे कि ये बार मुहर्रम सफर के बाद आएगा। एडजस्टमेंट्स मतलब महीने को एक्सचेंज कर देते थे, कहते थे कि अभी 2 महीने जो है एक के बाद एक हुर्मत वाले आएंगे, अब वो मुहर्रम नहीं आएंगे, आखिर मुहर्रम आएंगा सफर के बाद, समझ रहा हूँ। लेकिन जिस साल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया, याद रखिए, उस साल ये सब बराबर हो चुका था। मतलब बिल्कुल जमाना जो है घूम घाम का अपने सही जो है गर्दिश पर उस साल आ चुका था। वो रिवायतें भी इंशाअल्लाह जिसे हम देखेंगे। तो उस साल ये फिक्स था, अल्लाह के रसूल ने जब किया हज, तो तब जुल्क़दा जुल्हिज्जा मुहर्रम ये पैदर पे आ रहे थे और सारी चीजें एडजस्ट हो चुकी थी। मतलब मुशरिकीन जो गड़बड़ करते थे उस साल नहीं थी, याद रख। और उसके बाद तो सिलसिला चलता रहा, याद रखें। तो अल्लाह ताला ने ये बात बयान कर दी कि अल्लाह के नजदीक महीनों की गिनती 12 है, इसमें 4 हुर्मत वाले। तो हुर्मत वाले महीने किसी मखसूस वाक़े की वजह से नहीं हुए, ये अल्लाह के पास जब से जमीन और आसमान बनी थी अल्लाह ने दी। अब अल्लाह ने क्यों 4 महीनों को हुर्मत वाला बनाया, याद रखिए, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतर जानता है। लेकिन अल्लाह ताला कुछ चीजों पर फजीलत देता है, ये उसका अपना तरीका और सुन्नत है, याद रखिए। जैसे दिनों में अगर मैं आपसे कहूँ सरदार कौन है दिनों का, तो आप कहेंगे दिनों का सरदार जो है जुमा है। अल्लाह ने दी है इसको फजीलत, क्यों नहीं फजीलत, कहा कि इसी दिन आदम बनाए, इसी दिन जो है आदम अलैहिस्सलाम से की तौबा कबूल हुई, इसी दिन वो जमीन पे उतारे गए, इसी दिन जो है क़यामत आने वाली। तो जुमा की अपनी फजीलत, तो जुमा सरदार है ना। जमीनों के अंदर अल्लाह ताला ने जो है हरम को फजीलत दी है, बैतुल मुक़द्दस को फजीलत दी है। तो जमीनों में किसी जमीन को अल्लाह ताला ने फजीलत दी है, शख्सियत में किसी शख्सियत। तो अल्लाह ताला का अपना तरीका है, वो लोगों पर, दिनों पर, महीनों पर, जगह पर फजीलत देता है। तो उसी तरह ये 4 महीने हुर्मत वाले। अब इसमें क्या करना है, हमको जुल्म और ज्यादती से बचना है, जो कि कुरान ने हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि इसमें 4 महीने हुर्मत वाले हैं और यही सही दीन है। अल्लाह फरमाता है फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, तो अपने नफ्सों पर इन महीनों में जुल्म ना करे। हमारा काम क्या, हुर्मत वाले महीनों में जुल्म ना करे, ज्यादती ना करे, ठीक है, मासियत और गुनाह के काम ना करे, नेकी में ज्यादा आगे बढ़े। तो क्या इसका मतलब ये कि दीगर महीनों में हम गुनाह कर सकते? नहीं, दीगर महीनों में भी नहीं कर सकते। इस महीने में बदरजउला हमको नहीं करना है। मतलब मासियत गुनाह तो हमेशा गलत चीज तो गलत हमेशा है, लेकिन इन महीनों में बहुत एहतियात करना है। हत्ता कि मुशरिकीन मक्का भी इन दिनों की हुर्मत रखते थे, याद रखिए, दौरे जालत में भी। इसीलिए तो वो लूटमार के लिए अपने महीनों को एडजस्ट करते थे। इन दिनों में जंगों की इब्तिदा नहीं करते थे कभी भी, याद रख। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इन महीनों में जंगों की इब्तिदा नहीं की। लेकिन अगर कोई आ जाए तो फिर उसका दिफा तो किया, लेकिन इब्तिदा नहीं की अपनी तरफ से। हुर्मत वाले महीने हमारी तरफ से शुरुआत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बहरहाल इन महीनों की याद रखें, बड़ी हुर्मत अल्लाह ने कहा कि इन महीनों में अपने ऊपर जुल्म हम ना करें, याद रखें, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, याद रखें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है, और मुत्तफ़क़ अलैह मतलब सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है। आपने फरमाया, कहा बेशक जमाना घूम घाम कर इसी हालत पर लौट आया है जिस पर वो इस वक्त था जब अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन की तख्लीक फरमाई थी। तो क्यों कहा घूम घाम कर आ चुका है? क्योंकि मुशरिकीन महीने को शिफ्ट करते थे मुहर्रम को, ताकि वो 3 महीने लूटमार से ना रुकना पड़े बोलकर इस साल मुहर्रम सफर के बाद आएगा ऐलान करते थे। तो अल्लाह के रसूल का सब बराबर हो के अब सही जगह आ चुका है जमाना। साल के 12 महीने जिनमें 4 हुर्मत वाले हैं, 3 लगातार आते हैं, यानी जुल्क़दा, जुल्हिज्जा और मुहर्रम, और एक रजब, याद रखें। तो लिहाजा ये 4 हुर्मत वाले महीने हैं, हमें इसमें जुल्म और ज़्यादती नहीं करना है। और मुहर्रम की सबसे पहली फजीलत है कि हुर्मत वाला महीना है, ठीक है। और इसके इंशाअल्लाह हम 7 फजाइल देखेंगे कुल, आज ही नहीं अगले जुमा भी इंशाअल्लाह मिलाकर। तो इसकी पहली फजीलत है हुर्मत वाला है। लिहाजा हुर्मत वालों में जो महीनों में जो काम करना है वो करना है, गुनाह और मासियत से बचना है और नेकी में इजाफा करना है। जिसे मैं कहूँगा फराइज तो करते ही हम लोग, नवाफिल में इजाफा करना है। अब वो कैसे हो सकता है नवाफिल में इजाफा? आप नफिल नमाजों के जरिए करें, नफिल रोजों के जरिए करें, सदकात के जरिए करें, और दीगर सारे अमल जो आप करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं इन महीनों में, आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। इसमें कोई मसला और कोई हर्ज नहीं है, याद रखें। इसी तरह इस महीने की जो दूसरी फजीलत जो हमें मिलती है, याद रखिए, रिवायतों में याद रखिए, वो ये है कि इन महीनों में हमें अपने आप पर जुल्म नहीं करना है। जैसे कि कुरान की आयत हमने देखी थी, इसमें अल्लाह ने फरमाया
फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, कि हम लोग इस महीने में अपने नफ्स पर जुल्म ना करें। तो लिहाजा हमें इस महीने में जुल्म और ज्यादती से बचना चाहिए। याद रखिए, क़तादा रहमतुल्लाह अलैह इसके ताल्लुक से फरमाते और कहते हैं कि हुर्मत वाले महीने में जुल्म करना दीगर माह की बनिस्बत जुल्म करने से ज्यादा गुनाह और गलती का काम है। मतलब वो कहते हैं कि दीगर महीनों में गुनाह का गुनाह मिलता है, लेकिन इन महीनों में करना ये ज्यादा गलत काम है, ये ज्यादा गुनाह का बायस है, ज्यादा सजा का इंसान मुस्तहिक होगा, इससे बचना चाहिए। फिर फरमाते और कहते हैं अगरचे जुल्म करना हर हाल में अजीम गुनाह है, मगर अल्लाह अपने अम्र में से जिसे चाहता है जो है अजीम बना देता है। तो गुनाह तो वो कह रहे हैं जुल्म तो हमेशा गुनाह है, लेकिन अल्लाह चाहता है जिसमें से जिस महीने को उसने फजीलत दी, तो लिहाजा इसमें और बड़ा गुनाह है। तो लिहाजा इन माह के अंदर हमें जुल्म और ज्यादती से बचना चाहिए। याद रखें, हमें कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, हमें जो अपने जिंदगी को बदलने की कोशिश करना चाहिए। और ये बात बड़ी अहम है, याद रखें। अगर इन 4 हुर्मत वाले महीनों को भी हम याद रखें और अपनी नफ्स को जुल्म और ज्यादती से हम बचाने लगे, तो याद रखें जो आदमी 30 मतलब 90 दिनों तक 3 महीने तक अपने आप को जुल्म और ज्यादती से बचाएगा, इंशाअल्लाह इस उम्मीद नहीं कि अगले वो जिंदगी फिर गुनाह करेंगे। फिर थोड़ा बड़ा कुछ गड़बड़ होने लगे तो फिर रजब का महीना आ जाएगा, फिर थोड़ा सा अपनी इस्लाह करेंगे, फिर उसके बाद जो है 3 महीने उसके बाद आने वाले। तो लिहाजा ये हमको अपने आप को सुधारने का मौका याद रखें जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया है। लेकिन जैसा मैंने कहा ना, क्योंकि इस्लामिक कैलेंडर का कोई सिस्टम ही हमारे पास नहीं, तो कब ये महीने आकर जाते हैं पता भी नहीं चलता है। हाँ, जब वो थोड़ा सा हज का सीजन आए तो पता चलता है कि जिलहिज्जा चल रहा है, जिलक़िदा तो बस ऐसे ही चला जाता है। रजब भी बहरहाल ऐसी कभी आके चला जाता है, सिवाय बिदतों की वजह से रजब मशहूर है। कई मौका मिला तो रजब के बारे में देखेंगे। इस वजह से नहीं कि हमको बचना है, मासियत नहीं करना है, गुनाहों से बचना है, नेकी ज्यादा करना है, वैसा नहीं। और मुहर्रम बहरहाल वो भी अपना एक गम के लिए और पता नहीं क्या क्या उसके पीछे अकायद है, उसके लिए मशहूर है। तो लिहाजा हमको याद रखना है चीजों को और इसका फायदा उठाना है। आइए तीसरी बात देखेंगे इस महीने के ताल्लुक से, ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने को जो है अल्लाह का महीना करार दिया है। ये जो मुहर्रम का महीना है ये अल्लाह का महीना, याद रखें, ठीक है। और सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते और कहते हैं रमजान मुबारक के बाद अल्लाह के महीने मुहर्रम के रोजे सब रोजों से जो अफजल है, और फर्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज रात की यानी तहज्जुद की नमाज है। तो यहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि रमजान मुबारक के बाद अल्लाह के महीने मुहर्रम के रोजे सबसे अफजल है। तो शहरुल्लाह कहा आपने, अल्लाह का महीना कहा इस हदीस के अंदर। तो मुहर्रम जो है ये अल्लाह का महीना, याद रखें, शहरुल्लाह अल्लाह का महीना, तो बड़ा अहम महीना, याद रखें। मतलब देखिए जिस महीने को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निस्बत कर रहे हैं अल्लाह का महीना, तो कितना अहम होगा ये महीना, याद रखिए। तो ये अल्लाह का महीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने को बयान किया, याद रखिए। लिहाजा इससे जो इसकी अहमियत जो है पता चलती, याद रखिए। चौथी बात जो याद रखिए हमको मुहर्रम के ताल्लुक से पता चलती वो ये है कि ये हुर्मत वाले महीनों में सबसे अफजल महीना, याद रखिए। हुर्मत वाले महीनों में सबसे अफजल महीना है। मतलब हुर्मत वाले महीने 4 हैं, लेकिन उलमा लिखते हैं, कई अक़वाल मौजूद है कि हुर्मत वाले महीनों में सबसे अफजल महीना ये मुहर्रम का, याद रखें। तो लिहाजा इसकी हुर्मत को हम बिल्कुल पामाल ना करें। लेकिन कितनी अफसोस की बात है कि इस महीने को हम में से अक्सर, मैं नहीं कह रहा हूँ मैं आप में से हर शख्स जो सुन रहा है, लेकिन अक्सर ये हो रहा है कि इसमें जुल्म और ज्यादती के ही काम किए जा रहे हैं, शिर्क और बिदत के ही काम किए जा रहे हैं, गुनाह बुराई और गुनाह के काम किए जा रहे हैं, और अजीब व गरीब रसूमात और कस्टम्स को फॉलो किया जा रहा है। हत्ता की बात मैं आपको कहता हूँ, आप में से अगर कुछ लोग जानते हैं, हमारे पास हिंदुस्तान का एक मखसूस इलाका है, खासतौर से जो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, वहाँ के लोगों को रमजान की अहमियत भी नहीं पता है, लेकिन मुहर्रम की अहमियत पता है। अगर आपके पास उस इलाके के वर्कर्स काम करते हो मुस्लिम, तो वो बोलेंगे अब हमारे छुट्टी का महीना आ रहा है, मुहर्रम आ रहा है। और फिर रमजान क्या करते हैं, रमजान यहाँ पर कोई पवित्र महीना नहीं है, मुहर्रम जरूरी है बोले। फिर मुहर्रम जाते हैं, मखसूस रसूमात करते हैं, ताजिए लगाते हैं, ताजिए नचाते हैं, और पता नहीं क्या क्या होता है। फिर वो पूरा महीना मना के फिर वापस आते हैं। तो आप कहेंगे ऐसी कैसा है इनके पास, तो आप देखेंगे रमजान की वो अहमियत नहीं है जो मुहर्रम की अहमियत, क्योंकि इसको इसकी शिर्क, इसकी बिदत, इसके खुराफात, इसकी बुराई और अजीब व गरीब किस्म के इसके जो फजाइल बता दिए गए, और एक अजीब सिस्टम चल पड़ा, याद रखिए, मुहर्रम के ताल्लुक से, जो कि आप ही महसूस कर सकते हैं, है ना। जबकि उर्वत वाले महीनों में सबसे मोहतरम महीना है ना। तो हमारे पास कोई इसको गम का महीना समझ रहा है, कोई इसको मनहूस महीना समझ रहा है, बिल्कुल ही कॉमन है। इसलिए कि आप देखिए लोगों से पूछे मुहर्रम में, अरे मुहर्रम में नए कपड़े नहीं पहनना, मुहर्रम में निकाह नहीं करना, मुहर्रम में नई चीज नहीं खरीदना, अरे मुहर्रम में पैदा हो तो रोती सूरत रहेगा। ये बच्चों को भी आप ये सुनेंगे, अरे इनकी पैदाइश मुहर्रम की ना, अरे पूरी जिंदगी रोना है इसको, क्योंकि मुहर्रम में पैदा हो गई। मतलब मुहर्रम मतलब नहुसत, मुहर्रम मतलब बुराई, मुहर्रम मतलब गम, मुहर्रम मतलब बुरी चीज, ये तस्वुर है, याद रखें। जबकि ये हुर्मत वाले महीनों में सबसे अफजल महीना है, और हमारे नजदीक नऊज़ बिल्लाह ये नहुसत वाला, ये बुराई वाला,
इसमें कोई नेक काम नहीं करना, मखसूस रंग के कपड़े पहनना, मखसूस अमाल करना, इन चीजों से इसको हमने मशहूर कर दिया याद रखिए। और इसकी हुर्मत को कैसे अजीब व गरीब ढंग से पामाल करते हैं। आपको देखना है जो 10 का दिन है वो दिन जाहिर सी बात है रोजे का दिन है, वो दिन जाहिर सी बात है आप उसमें नेकी करें। याद रखिए चूंकि मुहर्रम का दिन है याद रखिए, और उस दिन अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को नजात दी थी। वो सब छोड़कर हम लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, मेले लग रहे हैं। मुहर्रम के मेले तो होते हैं ना, हर जगह आपने सुना होगा कोई मेले लगा रहा है। अच्छा, बड़ी ताज्जुब की बात है, थोड़ा सोचो इस चीज को, गौर करो आप। अगर कोई आदमी ये भी कह रहा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की शहादत की वजह से गम का है ये दिन, खास तौर से 10 का और पूरा महीना मुहर्रम का गम का है, तो मेरा एक सवाल है, थोड़ा सा अपने आप को झिंझोड़ो आप। कैसे झिंझोड़ो? गम कैसे मनाया जाता है मुझे बोलो, आप अपनी जबान में बोलो कि गम कैसे मनाया जाता है ना। गम एक अलग ढंग होता है ना। अब कोई कह रहा है कि ये महीना गम का है चूंकि नवासे रसूल की शहादत हुई और उस दिन मेला लगा रहा है। मतलब सोचो आप, गम का कोई ऐसा तरीका है कि किसी की वालिद का इंतकाल हुआ और उस दिन वो मेला लगाता है, उस दिन खुशियां मनाई जा रही है, नए कपड़े पहने जा रहे हैं, नए नए खाने बन रहे हैं, वाकया सुनाए जा रहे हैं कि कुछ लोग भूख और प्यास से शहीद हो गए और यहाँ हम लोग पानी के और दूध के शरबत पिला पिला के परेशान है। अगर आप कह रहे हैं गम भी है तो ये कौन सा गम मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब अगर ये गम है, गम का महीना है, तारीख गम की है, तो आप देखिए गम कैसा मनाया जा रहा है। 10 को 10 मुहर्रम को मैं बता रहा हूँ आप कि उस दिन मेला लगाया जा रहा है, बच्चे नए कपड़े पहन रहे हैं, लोग जा रहे हैं, एक तरफ कोई सवारी नचा रहा है तो दूसरी तरफ कोई मातम कर रहा है। मतलब गुड्डा गुड़िया का खेल ही चल रहा है। तुम नचाने वाला काम करो, हम गम वाला काम करेंगे। दो पार्टीज अपने अलग अलग काम कर रहे हैं, है ना। पब्लिक जाके उसको देख रही है और एक एंजॉयमेंट पूरे उसमें माहौल में चल रहा है। अभी तो गवर्नमेंट डिक्लेयर हॉलीडे भी याद रखिए उस दिन, बहरहाल नेशनल हॉलीडे याद रखिए। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी साहब की जो बीजेपी की लास्ट सरकार थी उसने 2 छुट्टी ऐड की थी, 10 मुहर्रम और 12 रबीउल अव्वल, तो 2 उनके एजेंडा में थे। बहरहाल तो जब से 2 छुट्टी ऐड हो गई, इससे पहले नहीं मिलती थी। बहरहाल तो अब तो नेशनल हॉलीडे, तो छुट्टी मनाई जा रही है याद रखिए। तो अगर गम भी है तो गम मनाने का कुछ तरीका होता है, हर जगह होता है ना। ये गम मनाने का तरीका है, शहादत के नाम पे नाच, शहादत के नाम पे मेला, शहादत के नाम पे नए कपड़े, शहादत के किस्से सुना जा रहे हैं कि इतने दिन से प्यासे थे और हम लोग जो है लोगों को शरबतें पिला रहे हैं। मतलब अगर कोई कहे कि फला आदमी आज तकलीफ से वो बना था तो आदमी गम में वो कोई चीज रुक जाता है। जैसे कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को, मूसा अलैहिस्सलाम को आजादी दी थी, ये खुशी मना रहे तो हम भी शुक्राना अदा करेंगे रोजा रखकर, हम पार्ट बने उस खुशी का। तो ये गम किस नाम पे याद है कि अजीब गरीब ढंग है ना गम मनाने का। मतलब आप ताज्जुब करेंगे, उम्मत मुस्लिमा को लोगों ने उनके बड़ी बड़ी शख्सियात के मौत पर गम मतलब के नाम पर खुशियां मनाने लगाई। मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास पहले 12 रबीउल अव्वल को क्या नाम से मनाया जाता था? बोलिए। हर आदमी बोलेगा 12 वफात, है ही नहीं है ये जुमला आपने सुना होगा, 12 वफात, बारिया फात, एकदम जिसको बोलते स्लैंग में, रवानी में जो बोलते बारिया फात, 12 वफात। 12 का मतलब 12 तारीख, वफात का मतलब पैदाइश होता है। वफात का मतलब पैदाइश होता है क्या? एक थोड़ा सा बच्चा, इसको थोड़ी सी उर्दू आती है, बोलेंगे वफात का मतलब फौत हो जाना, मौत हो जाना, इंतकाल कर जाना। तो आपको 12 रबीउल अव्वल भी नचाया, क्या बोल के 12 वफात। क्योंकि ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के ताल्लुक से ये बात तो तय है कि आप पीर को पैदा हुए थे, लेकिन तारीख में इख्तिलाफ है। 9 थी, अक्सर बहुत सारे लोगों ने 9 को भी कहा, ये स्ट्रांग बात है। ये भी कुछ ने 10, 11 और कुछ ने कहा नहीं 12। तो 9 और 12 याद रखिए, दोनों में से कोई, लेकिन वफात तो बिल्कुल तयशुदा है, बिल्कुल तयशुदा है, 12 को ही हुई थी। तो 12 वफात कह के आपको नचाया, आपको जुलूस और मेले टेले लगवाए, वफात के नाम पे ही हुआ। 22 रजब को पुण्य मनाए जाते हैं ना, वो भी खुशी का है, एक बड़ा मिठाई वगैरह बनाने का है। उस दिन अमीर माविया की जो है इंतकाल हुआ था, आप देख रहे हैं, अमीर माविया का इंतकाल हुआ था। तो ये आप देखिए, हर किसी न किसी बड़ी शख्सियत के इंतकाल पर इन्होंने गम के नाम पर उम्मत मुस्लिमा को नचवाया और खुशियां मनाने लगा। याद रखें, ये आप देखिए पूरा एक के बाद एक अब तारीखों को उठाइए जो जिसमें बिदअतें की जाती है और उसके पीछे का बैकग्राउंड, उसके पीछे का वाकया आप ढूंढने की कोशिश कीजिए तो आपको ये मिलेगा इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी शख्सियत की वफात है। और चूंकि हम खुलकर खुशी नहीं मना सकते थे उसकी वफात की, उस शख्स की, तो लिहाजा चुप कर खुशियां मनाई गई। अब क्यों खुशियां मनाई गई आप सब जानते हैं, इसलिए कि जाहिर से तो खुशी कौन मनाता है एक शख्स के, एक सहाबी के इंतकाल पर? जाहिर सी बात है ईमान वाला नहीं हो सकता, है ना, मुनाफिक हो सकता है। अब वो खुलकर तो नहीं मना सकता है तो आपको एक दूसरे शक्ल में दे दी ताकि आप भी उसकी खुशी में शामिल हो जाए गम के नाम पर। सुभान अल्लाह। तो बहरहाल ये आप देख सकते हैं, ऐसी कई चीजें याद रखी। बड़ी अफसोस की बात है उम्मत मुस्लिमा के लिए कि ना अपनी तारीख को जानते हैं, ना वो जिसको कहेंगे हुर्मत वाले महीने जानते हैं, ना वो तारीखों के पीछे वाकई जानते हैं, ना कोई चीज मना रहे तो कम से कम अकल तो क्या होती है। आप कह रहे गम का महीना है तो मुझे गम तो कहीं नजर नहीं आ रहा। अभी मुहर्रम शुरू हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ वो बेकरियां जो है आपकी ओवंस खाली नहीं मिलने वाली। अब क्योंकि वो लोग शहीद हुए थे ना, 10 दिन भूखे रह के, तो आप खा कर
जिसको कहेंगे अपने आप को शहादत की तरफ ले जाएंगे, अभी वो बनना चालू हो जाते हैं। कुछ मखसूस किस्म के बिस्किट, फिर मखसूस किस्म की रोटियां, मखसूस किस्म के मीठे, मखसूस किस्म के चावल, मखसूस किस्म की उसके बाद जिसको कहते हैं खाने, और वो खाए जा रहे हैं। और किस्सा क्या सुना जा रहा है गम का, मैंने नहीं देखा किसी के गम पर लोग इतना खाते और पीते याद रख। तो लिहाजा ये बड़ी समझने की जरूरत है। तो मुहर्रम का महीना ये सबसे अफजल महीना है हुर्मत वाले महीनों में, लिहाजा हमको इसकी हुर्मत का ख्याल रखना है। ये सारी चीजें नहीं करना है जो लोग कर रहे हैं, बल्कि समझदारी के साथ इसमें नेकी करना है। गुनाहों से अपने आप को और मासियत से याद रखिए, अपने आप को याद रखिए और रोकना याद रखिए। इसी के साथ साथ याद रखिए पांचवी और आखिरी चीज आज हम देखेंगे वो ये है कि याद रखिए इसका रोजा सबसे अफजल नफिल रोजा, याद रखिए मुहर्रम का रोजा याद रखिए सबसे अफजल नफिल रोजा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते और कहते, सही मुस्लिम की रिवायत है कि रमजान मुबारक के बाद अल्लाह के महीने मुहर्रम का रोजा सबसे जो है रोजों में अफजल है, याद रखिए। तो लिहाजा ये रोजा सबसे अफजल है। तो लिहाजा आप में से अगर कुछ लोग रोजा रखना चाहे तो जरूर इस महीने के अंदर रोजा रखिए। पूरा महीने का रोजा नहीं याद रखिए, लेकिन ये रिवायतों में ये बात भी आती है कि रमजान का महीने का रोजा अभी फर्ज नहीं हुआ था, तब तक आप कसरत से इसमें रोजे रखते थे। बाद में एक रिवायत में आपने कहा जो रखना चाहे रखे, जो इफ्तार करना चाहे करे, ठीक है। तो लिहाजा लेकिन अगर कोई रखना चाहता तो इस महीने में रोजे वो रख सकता है। और खास तौर से एक रोजा जो कि 10 मुहर्रम का याद रखे, ये आप खास तौर से रखे और 9 और 10 एक साथ कर ले, क्योंकि यहूदी की मुखालिफत में अल्लाह के रसूल ने इरादा किया था कि मैं रखूंगा। और अगर 9 ना हो सके तो 10 और 11 रख ले, और किसी का ना हो सके तो खाली 10 रख ले, इंशाल्लाह जिस कोई मसला नहीं। तो लिहाजा ये सबसे अफजल रोजे रमजान के रोजों के बाद। तो लिहाजा अगर कुछ ना हो सके तो पीर और जुमेरात का रोजा जो रोजा जो वैसे भी सुन्नत है, आप वो रख ले इस महीने में खास तौर से। या फिर अय्याम 20 के रोजे जो 13, 14 और 15, 13, 14 और 15 चांद के त्योहार होते हैं उसके रोजे रख ले। इन रोजों की बड़ी फजाइल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अय्याम 20 के रोजे पूरे साल रखता है गोया उसने साल भर के रोजे रखे, क्योंकि वो 3 रोजे होते हैं, हर महीने होते हैं। और जब 3 रोजे हर महीने रखेंगे अल्लाह उस नेकी को 10 गुना बढ़ा देता है, तो गोया वो 30 रोजों के बराबर अजर मिल गया। इसके ताल्लुक से भी फजीलत आती है। तो लिहाजा इस महीने में अगर आप रोजे रखना चाहे तो बड़ा अफजल महीना है और रोजे जरूर रखें। और 10 का रोजा तो बहरहाल खास तौर से रखने की जो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम लोग जो है कोशिश करें। तो ये चंद बातें थी बहरहाल जो मैंने मुनासिब समझी, मुहर्रम चूंकि आ रहा है उस ताल्लुक से आपके सामने रखूं। अगले जो है जुमा इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुछ और बातें जो बड़ी अहमियत की हामिल है मुहर्रम के ताल्लुक से खास तौर से वो हम देखने की जो है कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को शिर्क और बिदअत से जो है महफूज रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उम्मत मुस्लिमों को अपनी किताब का पढ़ना, समझना, उस पर अमल करना आसान करें। हमें किताब और सुन्नत की अहमियत को समझते उसके मुताबिक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। हम तमाम को हमारी नस्लों को हर किस्म की बुराई से जो महफूज रखे। अल्लाह ताला जो उम्मत मुस्लिमा में जो मजलूम है उनकी जो मदद अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कमज़ोर है उनकी कमज़ोरी को दूर करे, जो मोहताज है उनकी मोहताजी को दूर करे, जो परेशान हाल है मखरूज है अल्लाह ताला उनके क़र्ज़ के बोझ को उनसे जल्दी उतारे। और तमाम जो मसाइल उम्मत मुस्लिमा के अल्लाह ताला जो मसाइल में फंसे उनके मसाइल को हल करे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।